बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें वो मनीष और उसकी पत्नी शीला और उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे, जिसका नाम राहुल और रिंकी था। सब हंसी खुशी रह रहे होते हैं, पर एक दिन अचानक शीला की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। बहुत इलाज कराने के बाद भी शीला ठीक नहीं हो पाती और आखिरकार उसकी देहांत हो जाती है। शीला की मृत्यु के बाद उनके दोनों बच्चे अकेले पड़ जाते, जिसके कारण मनीष को दूसरी शादी करनी पड़ती है। मनीष की दूसरी पत्नी मीना होती है। शुरू में मीना बच्चों को बहुत प्यार करती है और बहुत मानती है, लेकिन कुछ दिन के बाद शीला की असली सच्चाई सबके सामने आने लगती है। वह बच्चों को डांटती, मारती, पीटती और उस पर अत्याचार करने लगती है। दीदी, ये दूसरी माँ कितनी बुरी है ना। क्यों ना हम इसकी सारी सच्चाई बाबा को बता दें। कोई फायदा नहीं है राहुल, वो हमारी बात पर यकीन ही नहीं करेंगे। मैं ऐसा करके देख चुकी हूँ। उनको लगता है हम झूठ बोल रहे हैं और दूसरी माँ को घर से भगाना चाहते हैं। पता नहीं राहुल, भगवान क्या चाहते हैं आखिर। सब कुछ ऐसा ही चल रहा होता है। राहुल और रिंकी अपने बाबा को सच्चाई नहीं बता पाते। एक दिन मनीष किसी काम से शहर चला जाता है, तब मीना सोचती है क्यों ना आज इस बच्चे को ठिकाने लगाया जाए। अब तो मैं इस मौके को हाथ से जाने नहीं दूंगी और इन बच्चों को ठिकाने लगा दूंगी। रात को जब बच्चे सो रहे होते हैं तो मीना उसके पास जाती है और उनको उठाती है। बच्चों, बच्चों जल्दी उठो, बच्चों जल्दी उठो। हाँ माँ, क्या हुआ? आप इतनी रात को यहाँ? तुम्हारे बाबा मुसीबत में हैं। हमें अभी के अभी उनको ढूंढने निकलना होगा। हाँ, क्या हुआ बाबा को? कहाँ है वो? तुम दोनों जल्दी खड़े हो, मैं रास्ते में तुमको सब बताती हूँ। मीना की बात सुनकर रिंकी और राहुल दोनों उठकर खड़े हो जाते हैं और वह मीना के साथ चल देते हैं। पूरी रास्ते में रिंकी और राहुल मीना से अपने बाबा के बारे में पूछते रहते हैं, पर मीना उन्हें कुछ नहीं बताती और बस कहती कि तुम हमारे साथ चलो, मैं वहाँ जाकर तुम्हें सब कुछ बताऊँगी। थोड़ी दूर चलने के बाद दोनों घने जंगल में पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर रिंकी और राहुल बहुत डर जाते हैं और वह मीना से पूछती कि हम कहाँ जा रहे हैं, पर मीना उनके जवाब नहीं देती है। तुम दोनों यहीं बैठो, मैं कुछ पानी वगैरह लेकर आती हूँ। माँ, आप हमें ऐसे यहाँ अकेले छोड़कर मत जाओ। अरे डरने वाली क्या बात है, मैं हूँ ना यहाँ, तुम डरो मत, मैं बस अभी आई। मीना पानी के बहाने चली जाती है और वह वापस नहीं आती। काफ़ी देर तक बच्चों उस पेड़ के नीचे बैठकर अपनी माँ का इंतज़ार करती है, पर वो वापस नहीं आती। यह सोचकर दोनों बहुत डर जाते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि अब वह करे तो क्या करे। माँ ने हमें पागल बनाया है। उन्होंने झूठ बोलकर हमें अकेला जंगल में छोड़ दिया। क्या सच में दीदी? अब वो वापस नहीं आएंगी क्या? नहीं, अब वो नहीं आएंगी, पर हमें डरना नहीं चाहिए। हमें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा राहुल। राहुल और रिंकी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, पर वह बाहर निकलने के बजाय और अंदर चले जाते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह करे तो क्या करे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक रोशनी दिखाई देती है। वह काफ़ी खुश हो जाती है और वह नज़दीक जाकर देखती है तो उसे बांस की एक कुटिया दिखाई देती है। देखो राहुल, वहाँ किसी का घर है। वहाँ जरूर कोई ना कोई होगा जो हमारी बाहर निकालने में मदद कर सकता है। रिंकी और राहुल दोनों दौड़कर बांस के बने कुटिया की तरफ जाते हैं और वहां जाकर दरवाज़ा खटखटाते हैं, पर दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। इसके बाद रिंकी और राहुल आवाज़ देते हैं, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आता, तो वह धीरे से उसके अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं कि उस घर में पिंजरे होते हैं जिसमें बच्चे कैद होते हैं। ये बच्चे पिंजरों में क्या कर रहे हैं? तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से कहीं छुप जाओ, वरना वो चुड़ैल तुम्हें भी यहाँ कैद कर देगी। ये एक चुड़ैल का घर है। वो बच्चों को पकड़कर यहाँ कैद करती है, ताकि जब उसके पास पूरे 21 बच्चे हो जाएं, तो वो उनको बलि चढ़ाकर पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर चुड़ैल बन सके। अभी वो बच्चों को पकड़ने ही गई है, बस आने वाली होगी। तुम जल्दी से छुप जाओ। अचानक तभी बाहर से किसी की आने की आवाज़ आती है। आ गई, वो आ गई, जल्दी छुप जाओ तुम दोनों। रिंकी और राहुल जल्दी से एक ड्रम में जाकर छुप जाते हैं। तभी बाहर से दरवाज़ा खोलने का आवाज़ आती है, तो दरवाजे खुलते ही वहाँ एक चुड़ैल आती है और वह अपने साथ एक बच्चे को भी लाती है। जल्दी से मेरे पास बच्चे पूरे हो जाएंगे और मैं उनकी बलि चढ़ाकर सबसे ताकतवर बन जाऊंगी।
रिंकी और राहुल ड्रम के अंदर से चुड़ैल को देख रही होती। वह चुड़ैल को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। ये कैसी गंध है? ये गंध तो पहले नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी नए बच्चे की गंध हो। नहीं नहीं, यहाँ तो बस हम सब ही हैं। यहाँ कौन नया बच्चा होगा? मेरी नाक धोखा नहीं खा सकती। मैं बच्चों की गंध मीलों दूर से पहचान सकती हूँ। यहाँ जरूर कोई बच्चे आए थे या शायद अभी भी है। सच बताओ, कौन था यहाँ? बताओ। नहीं नहीं नहीं, हम सच बोल रहे हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं आया। आखिर इस घने जंगल में आएगा ही कौन? चुड़ैल उस नए बच्चे को भी पिंजरे में बंद कर देती है और वह बाहर जाकर सो जाती है। चुड़ैल के जाने के बाद रिंकी और राहुल दोनों ड्रम से बाहर निकल जाते हैं। तुम दोनों जाओ यहाँ से, वरना वो तुम्हें भी पकड़ लेगी। नहीं, हम नहीं जाएंगे। हम तुम सब बच्चों को यहाँ से आजाद करके ही रहेंगे। पर ऐसा करना बहुत मुश्किल है। वो चुड़ैल तुम दोनों को भी मार डालेगी। कोई तो तरीका होगा पर इस चुड़ैल को खत्म करने का। तरीका तो है पर बहुत ही मुश्किल। बताओ तो मुझे, मैं कोशिश तो कर ही सकती हूँ ना। ये घर पूरा बांस का है ना, तो बस इसी में से एक बांस में इस चुड़ैल की जान बसी हुई है। अब वो बांस कौन सा है वो तुम कभी पता नहीं कर सकती। ओ, ये तो सच में बहुत मुश्किल काम है, पर मैं फिर भी कोशिश करूँगी। रिंकी एक एक करके सभी बांस को छूकर चेक करती है, पर उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि किस बांस में चुड़ैल की जान है। सब बांस एक तरह के होते हैं। तभी राहुल और रिंकी को एक तरकीब सूझती है। तुम उस चुड़ैल पर नजर रखो और मैं एक एक करके हर बांस पर चोट मारूंगी। अगर चुड़ैल कोई ऐसी हरकत करे जैसे उसे कोई दर्द हुआ है, तो मुझे तुम तुरंत इशारा करना। बस क्या, राहुल चुड़ैल पर नज़र रखती है और रिंकी पत्थर से एक एक करके सभी बांस पर चोट मारती है। राहुल की नज़र चुड़ैल पर होती है ताकि वह कोई हरकत करे, पर वह चुड़ैल मज़े से सो रही होती है। रिंकी एक एक करके सभी बांस पर चोट मारकर थक जाती है, पर वो चुड़ैल को कुछ नहीं होता। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे ढूंढे। हे भगवान, आखिर कौन सा बांस है वो जिसमें इस चुड़ैल की जान है? हमारी मदद करो भगवान। दीदी जल्दी करो, वरना कहीं ये चुड़ैल जाग ना जाए। मैं कोशिश कर रही हूँ राहुल, पर क्या करूँ, अभी तक वो बांस नहीं मिल पाया है। राहुल और रिंकी की आवाज़ से चुड़ैल की आंख खुल जाती है और वह राहुल को देख लेती है। मुझे पता था यहाँ कोई नया बच्चा है। मेरी नाक धोखा नहीं खा सकती। अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। अब तो मुझे नए बच्चे ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। मेरे पास सारे बच्चे पूरे हो गए। अब मैं तुम सबकी बलि दूंगी और सबसे ताकतवर चुड़ैल बन जाऊंगी। चुड़ैल राहुल के करीब आती है और उसकी गर्दन पकड़ लेती है और उसे भी पिंजरे के अंदर बंद कर देती है। अब तेरी बारी है लड़की, आजा आजा मेरे पास। चुड़ैल रिंकी को पकड़ने उसके करीब आने लगती है, पर रिंकी हिम्मत से काम लेती है और वह बिना डरे एक एक बांस पर चोट मारती ही जाती है। जैसे ही चुड़ैल रिंकी के करीब आती है, वह अचानक ही चीख पड़ती है। मार दो, जल्दी इस बांस को तोड़ दो। रिंकी पूरी जोर लगाकर बांस को उखाड़ देती है। बांस के उखड़ते ही चुड़ैल नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। उसके बाद वो बांस को कुचल देती है। नहीं 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 नहीं, मुझे मत मारो। उस बांस को चोट मत पहुंचाओ, मत पहुंचाओ। रिंकी उसकी बात नहीं मानती और वह तब तक बांस को कुचलती है जब तक चुड़ैल मर नहीं जाती है। इसके बाद वह सारे बच्चे को आज़ाद कर देती है और सारे बच्चे खुशी से झूम उठते हैं और वह अपने गांव की ओर चल देते हैं। सभी बच्चे मिलकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं और अगली सुबह वह गांव पहुंच जाते हैं। गांव वालों अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होते हैं। वहां पर रिंकी और राहुल के पिता भी होते हैं। रिंकी और राहुल अपने पिता से मीना की सारी सच्चाई बता देते हैं। उसके बाद मनीष मीना को घर से बाहर निकाल देते हैं और वह अकेले बच्चों की परवरिश करने लगते हैं।